Chapter 1 Relation and Function, Exercise 1.3, Example number 15. Let f 2 3 4 5 2 3 4 5 9 इसको a ले लो और इसको b ले लो, ठीक है। और आप देखो ये दोनों सेम है, इसको b रख लो और इसको c रख लो। तो let f a to b and g b to c be function defined as f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 3, f of 4 equal to 5, ऐसे ये दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है गॉफ। देखो गॉफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ना इसकी डोमेन और कोडोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको बताया था अगर f a to b है, ठीक है, और g देखो यहां पे यही दिया हुआ है f a to b और g b to c। g क्या है? b to c। f हो गया a to b, g हो गया b to c। तो गॉफ क्या बताया था मैंने आपको? गॉफ होता है a to c, ठीक है। जिसको गॉफ के बारे में पढ़ना है अच्छे से वो एक बार इसकी एक्सरसाइज देख लेना, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गॉफ कहां से कहां तक डिफाइंड होता है? a to c। तो a देखो क्या है यहां पे 2 3 4 5 और c है हमारा 7 11 15। अगर आपको फॉग भी पूछ लेना, जरूरी नहीं है गॉफ पूछा तो फॉग भी आ सकता है। अगर फॉग पूछेगा तो उसके लिए आपने लिखना है C to A, ठीक है, ये जरूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा डोमेन और कोडोमेन क्या है। अब आपने क्या करना है, एक एक एलिमेंट यहां से उठाना है। जैसे गॉफ ऑफ 2, पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, सबकी हम वैल्यूज निकालेंगे। देखो मैंने आपको ये भी बताया था गॉफ ऑफ x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, है ना, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो गॉफ x को कैसा लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x है यहाँ पे x है 2, तो बनेगा g ऑफ f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितनी है? f ऑफ 2 है 3, ठीक है। f ऑफ 2 की जगह हमने लिख दिया 3, तो बन गया g ऑफ 3। और g ऑफ 3 की वैल्यू देखो क्या है? 7। तो ये निकल गई हमारी गॉफ ऑफ 2। इसी तरह अब हम गॉफ ऑफ 3 निकालेंगे। इसको लिखो g, इस पे लगाओ डेफिनेशन f ऑफ 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू देखो क्या है? f ऑफ 3 है 3, है ना। तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये बन गया g ऑफ 3। g ऑफ 3 की वैल्यू देखो क्या है? g ऑफ 3 की वैल्यू फिर से 7। अब इसी तरह हम नेक्स्ट लेंगे गॉफ ऑफ 4। गॉफ ऑफ 4 को लिखो g ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 की वैल्यू यहां पे डालो, f ऑफ 4 की वैल्यू 5। अब यहां पे g ऑफ 5 की वैल्यू डालो, g ऑफ 5 की वैल्यू देखो क्या है? 11, ठीक है। अब लास्ट बचा 5, गॉफ ऑफ 5। इसको लिखो g ऑफ f ऑफ 5, और f ऑफ 5 की वैल्यू देखो क्या है? f ऑफ 5 की वैल्यू 11। तो g ऑफ नहीं गलत डाल दी ना। f ऑफ 5 की वैल्यू यहां पे ना मैंने f ऑफ 5 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं उतारी है। अब ये अच्छे से ठीक कर लो इसको। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में f ऑफ 4 इक्वल टू f ऑफ 5 इक्वल टू 5। तो f ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, तो फिर क्या बचा? g ऑफ 5। g ऑफ 5 की वैल्यू 11। तो यहां पे एंड में लिख दो गॉफ क्या आ गया हमारे पास। देखो हमने क्या लिया था? 2 लिया था, तो आंसर आया 2 7। यहां लिखते हैं, यहां आ जाएगा। इसके लिए मैंने स्पेस ही कम छोड़ी है। 2 7, फिर नेक्स्ट 3 7, अगला क्या आएगा? 3 7, 4 11, और फिर 5 11। ये निकल गया हमारा गॉफ। ये होगी हमारी एग्जांपल कंप्लीट। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 है। एग्जांपल 16 में देखो क्या दिया है? फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f r2r g r2r आर गिवन बाय f of x equal to cos x and g of x equal to 3x square show that gauge is not equal to fog.
देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डोमेन और कोडोमेन निकाल लो। देखो ये सारे R टू R ही दिए हुए हैं, तो गॉफ भी R टू R हो जाएगा और फॉग भी आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना गॉफ, तो गॉफ की डेफिनेशन लगाओ, इसको लिखो गॉफ ऑफ एक्स। देखो क्या डेफिनेशन बताई थी, गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। अब यहां पे f ऑफ x की वैल्यू डालो, f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या दी है, cos x, यहां f ऑफ x की वैल्यू डाल रहे हैं cos x, ठीक है। अब g ऑफ cos x की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, g ऑफ x दिया हुआ है 3x²। अगर मैं आपको बोलूं g ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 रिप्लेस करोगे। अगर मैं बोलूं 2 निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह 2 रिप्लेस करोगे। अगर बोलूं 0 निकालो, तो x की जगह 0 रिप्लेस करोगे। अगर बोलूं g ऑफ cos x निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह cos x रिप्लेस करोगे, है ना। तो यही तो चाहिए था। तो g ऑफ cos x हो जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर x। ये आ गया हमारा गॉफ ऑफ x। अब नेक्स्ट निकालना है फॉग। फॉग के लिए क्या करना है, इस पे डेफिनेशन लगाओ। देखो फॉग एक्स की डेफिनेशन होती है f ऑफ g ऑफ x। अब यहां पे g ऑफ x की वैल्यू डालो, g ऑफ x की वैल्यू देखो क्या है, 3x², ठीक है। अब क्या करना है, देखो f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है cos x। अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ 0 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 डालोगे। अगर मैं बोलूं f ऑफ h निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह h डालोगे। अगर मैं बोलूं 3x² निकालो, तो क्या करोगे, x की जगह 3x² डालोगे, है ना। तो ये बनेगा f ऑफ 3x² की वैल्यू cos 3x²। ये आ गया हमारा फॉग। तो इसने बोला था, ये साइड में कर लेना, ये मत लिखना, ये रफ है। अब इसने बोला था शो डैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। देखो दोनों बराबर है ही नहीं, है ना, गॉफ और फॉग बराबर ही नहीं है, तो क्लियरली गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो ये होगी एग्जांपल 16 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास, शो डैट इफ एफ आर टू -7/5, इसका मतलब होता है कि 7/5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, टू r -3/5 is defined by f of x equal to this, and g r -3/5 to r -7/5 is defined by g of x equal to this, then fog equal to ia and fog equal to ib, where a equal to this, b equal to this, I of ax equal to x, I of b of x equal to x। देखो क्या करना है, f of x दिया हुआ है, g of x दिया हुआ है, हमें fog और गॉफ निकालना है। और करना क्या प्रूफ, यहां पे फॉग को आई ए के इक्वल प्रूफ करना है। आई ए का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया कि आई ऑफ ए एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि फॉग इक्वल टू आई ऑफ ए। तो इसके लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि फॉग इक्वल टू एक्स आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉग एक्स निकालते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लगाओ इस पे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी एक्स की वैल्यू है 7x + 4 अपॉन 5x - 3। अब हमें निकालनी है एफ ऑफ इसकी वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझना, ये हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह दोनों जगह 1 रिप्लेस कर दोगे, यही करोगे ना। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों x की जगह 2 रिप्लेस कर दोगे। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ h निकालो,
तो आप क्या करोगे, इन दोनों x की जगह h रिप्लेस करोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगी, अगर ये समझ आ गया तो वो समझ आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है f ऑफ 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इस जैसे देखो मैं बोल रहा था 1 निकालो, तो आपने क्या किया, दोनों जगह 1 रिप्लेस किया। 2 बोला, दोनों जगह 2 रिप्लेस किया। h बोला, दोनों जगह h रिप्लेस किया। अगर ये बोलूंगा तो इन दोनों x की जगह ये रिप्लेस करना है। समझ आई मेरी बात? देखो 3 x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, फिर प्लस 4, फिर 5, फिर ब्रैकेट और फिर माइनस 7, और इस x की जगह आपको ये रिप्लेस करना है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। समझ आया? देखो सेम लिखा है। आप ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में x की वैल्यू डाली है, x की जगह ये लिखा है, बाकी सारा सेम, 3 4 3 4 5 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आंसर x आना चाहिए। अगर आंसर x आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, इनका एलसीएम लो, या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर लो, एलसीएम भी ले लेते हैं। 5x माइनस 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ा 21x, 3 4 ज़ा 12, इसके नीचे 1 लगा दो, ये इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को इन दोनों से करो, 4 5 ज़ा 20x, 4 3 ज़ा 12। इसी तरह नीचे भी अब एलसीएम लो, ये एलसीएम इधर आएगा, 5x माइनस 3, 5 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लगा लो, 5 7 ज़ा 35x, 5 4 ज़ा 20। अब 7 को इन दोनों से, 5 7 ज़ा माइनस 35x, फिर माइनस 3 को इन दोनों से, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21। यहाँ तक समझ आई? ये और ये कैंसिल, फिर देखो ये 12 12 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, 21x प्लस 20x कितना होता है, 41x, अपॉन क्या बचा, 20 प्लस 21 41, ये और ये कैंसिल। तो इसका मतलब फॉग आ गया x के बराबर, और हम फॉग इसको क्या लिख सकते हैं, फॉग आई ए, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी मैप x के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें गॉफ को प्रूफ करना है आई बी के। आई बी होता है, मतलब ये भी आइडेंटिटी मैप होता है, गॉफ ऑफ x इक्वल टू, इसमें भी हमें x लाना है। ठीक है, ये वाला x जो है ना वो a में होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, और ये x b में होगा। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x। गॉफ x को लिखो g ऑफ f ऑफ x। अब यहां पे f ऑफ x की वैल्यू डालो। f ऑफ x की वैल्यू क्या, देखो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू दिया 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये भी दोबारा समझाना पड़ेगा आपको, वरना आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब हमें निकाल, हमारे पास g ऑफ x देखो क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में चेक करो, g ऑफ x ये दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं आपको g ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, दोनों जगह x की जगह 1 डालोगे, यही करोगे, है ना? अगर मैं बोलूं g ऑफ h निकालो, तो आप क्या करोगे, दोनों x की जगह h लिखोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं g ऑफ ये निकालो, तो आपने क्या करना है, इन दोनों x की जगह ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे 7, ये ब्रैकेट रख रहा हूं, ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखेंगे, प्लस 4 अपॉन 5, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट रख रहा हूं x माइनस 3। ठीक है, देखो ये जो मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ी, इनमें आपको ये वैल्यू लिखनी है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। इसको सॉल्व करो और ये भी x आ गया तो प्रूफ हो जाएगा।
क्या करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम आएगा इसका 5x माइनस 7, इसके नीचे 1 रख लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21x, 7 4 ज़ा 28 प्लस, अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये पूरी टर्म इधर आएगी ना, 4 5 ज़ा 20x, 4 7 ज़ा 28। अब यहां पर इसका भी एलसीएम 5x माइनस 7 एलसीएम में आ जाएगा, इसके नीचे 1 रख लो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15x, 5 4 ज़ा 20। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 5 ज़ा माइनस 15x, और माइनस 3 को इससे करोगे माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, है ना। देखो ऊपर क्या कैंसिल हो रही है, ये और ये कैंसिल, नीचे ये और ये कैंसिल, क्या बचा 21x प्लस 40x, 41x, 20 प्लस 21 41, ये और ये कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा x। तो गॉफ ऑफ x आ गया x के बराबर, मतलब ये क्या हो गया, गॉफ ऑफ इक्वल टू आई बी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 17 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारे पास, शो डैट इफ f a to b and g b to c are 1 1 then गॉफ a to c is also 1 1। देखो क्या कहता है, f और g दोनों 1 1 दिए हुए हैं, हमें शो करना कि गॉफ भी 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान है। गिवन f and g are both 1 1, हमें शो करना है कि गॉफ जो है 1 1 होना चाहिए। देखो 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, 1 1 में हमें यह प्रूफ करना होता है अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है तो प्रूफ करो x इक्वल टू y होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट लो, सबसे पहले x और y, लेट x y किस में लेना है, डोमेन में, बिलोंग्स टू a। अब आपको लिखना है, देखो जैसे यहां लिखा ना f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यहां पे f जो है ना वो गॉफ है, तो आपको लिखना है गॉफ ऑफ x इक्वल टू गॉफ ऑफ y, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना है x इक्वल टू y। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि x और y बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा गॉफ 1 1 है। तो गॉफ की डेफिनेशन लगाओ, इसको कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, और इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ y, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि g 1 1 है ना। देखो अगर g 1 1 हो, सुनना ध्यान से, अगर g क्या हो 1 1, तो हमारे पास हो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू y, अगर 1 1 है, ठीक है। अब आप इसको ना x पढ़ो और इसको y पढ़ो, g ऑफ x g ऑफ y, अगर गॉफ 1 1 है तो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y। तो ये x पढ़ना है आपको, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। समझ आया ये स्टेप, बिकॉज इसके लिए रीजन लिखना है g इज 1 1। देखो ना मेरी बात दोबारा सुनो अगर नहीं पता चला, इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो, g है 1 1, तो g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू y। तो ये x था, मैंने x की जगह f ऑफ x लिख दिया, इसको y पढ़ा था और ये f ऑफ y लिख दिया। अब देखो f ऑफ f भी 1 1 दिया हुआ है, तो अगर f 1 1 हो, अगर f क्या हो 1 1, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, x इक्वल टू y। अब f 1 1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के बराबर। तो हो गया प्रूफ, तो हम यहां लिखेंगे गॉफ इज 1 1। समझ आया आपको, ठीक है। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 18 कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल 19 पे। एग्जाम्पल 19 देखो क्या दिया है, शो डैट इफ f a to b and g b to c are on to then गॉफ a to c is also on to। देखो हमारे पास दिया हुआ है f a to b, f on to है और g b on to है, हमें गॉफ को on to प्रूफ करना है। तो देखो on to क्या होता है, ये तो मैंने आपको वैसे बड़ा ज़्यादा पढ़ा भी दिया, कल भी बताया था मैंने आपको।
ऑन टू होता है अगर f ऑन टू है ना तो हम f ऑफ x को y लिख सकते हैं, अगर ऑन टू है, मतलब इसमें ये अपनी रेंज और कोडोमेन बराबर होती है, ठीक है। तो आप फिलहाल इतनी सी बात याद रखो, बाकी चीजें छोड़ दो। अगर ऑन टू है तो f ऑफ x इक्वल टू y होता है। अब हमें प्रूफ करना है गॉफ ऑन टू, ठीक है। तो गॉफ ऑन टू देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम x ले लेंगे, b में y ले लेंगे, b में y ले लेंगे और c में z ले लेंगे। तो गॉफ देखो a टू c है, तो a में हमने क्या एलिमेंट लिया x और c में हमने क्या एलिमेंट लिया z। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू z, तो ये प्रूफ हो जाएगा गॉफ ऑन टू है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट करते हैं सबसे पहले एक एलिमेंट लो a में, लेट x बिलोंग्स टू a, या ऐसे लिखो, स्टार्ट ऐसे करो, गिवन f इज ऑन टू, गिवन f इज ऑन टू, तो लेट x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, उल्टे e को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, y किस में लेंगे, b में, y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है। इसी तरह ऑन टू के लिए भी लेंगे हम, गिवन f इज ऑन टू, अब f नहीं, अब g, सॉरी, g इज ऑन टू, तो हम b में कौन सा एलिमेंट लेंगे, y, लेट y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट, c में कौन सा एलिमेंट लेंगे, z, z बिलोंग्स टू c सच दैट g ऑफ y इक्वल टू z, ठीक है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, यहां से हम सिर्फ लेंगे गॉफ ऑफ x और इसको प्रूफ करेंगे z के इक्वल। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं गॉफ ऑफ x z के बराबर, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो गॉफ ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या है, y, और g ऑफ y की वैल्यू z, कर दिया प्रूफ, गॉफ ऑफ x लिया था और इसको z प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब हेंस गॉफ a टू c इज ऑन टू। ये हो गया हमारी एग्जांपल 19 का प्रूफ।